नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। एसएससी एमटीएस का दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी एमटीएस के साथ साथ दोस्तों इस बार हवलदार के लिए भी पोस्ट आई हुई है, हवलदार की भी वैकेंसी आई हुई है। तो दोनों जो जॉब है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आज की दोस्तों इस सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे कि एसएससी एमटीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए और उसमें सिलेक्शन कैसे लेना है, और उसके लिए दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए सिलेबस क्या है ध्यान दीजिएगा। एसएससी एमटीएस के लिए 2 सेकंड हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। एसएससी एमटीएस के लिए सिलेबस क्या है ध्यान दीजिएगा। सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, आपकी एज कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए, और हम आप लोगों से बताना चाहेंगे आज की इस क्लास सेशन में कि वॉकिंग उसमें क्या है। उसमें वॉकिंग भी है, आपको चलना भी है, साइकिलिंग भी करना है, और हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, और पास होने के लिए आपको कैसे तैयारी करना है, ताकि आप कैसे पढ़ें कि आप एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कर जाए और सिलेक्शन ले ले। तो देखिए एमटीएस की अच्छी जॉब होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो जॉब है 10th पास पे है। अगर आप हाई स्कूल एग्जाम पास कर लिए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि आप कम उम्र में बहुत ही अच्छी जॉब आप कर लेंगे। और इसके साथ ही हवलदार के लिए भी पोस्ट आई हुई है, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले देखेंगे और उसके बाद से हम आप लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे फिल करना है फॉर्म, और इसके लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या आपके पास होनी चाहिए योग्यता कि आप उस फॉर्म को फिल कर सके और आप सिलेक्शन ले सके। तो इससे पहले हम आप लोगों को बता दें, सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। जो भी इससे जानकारी है रिलेटेड हम आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। और इससे पहले एक बात और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों एसएससी मेकर ऐप पे एक टारगेट बैच भी लॉन्च किया गया है। टारगेट बैच में दोस्तों आप लोगों को मैथ्स, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस आपकी सभी क्लासेस चलेंगी। एकदम बेसिक से क्लासेस चलेंगी, जीरो लेवल से चलेंगी और चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगी। कुछ क्लासेस दोस्तों हम आप लोगों को इसमें रिकॉर्डेड प्रोवाइड करेंगे, कुछ क्लासेस हम आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। जैसी आप लोगों की दोस्तों डिमांड होगी, जिस टाइप से क्लासेस आप लोगों को चाहिए और एग्जाम के टाइम को देखते हुए हम वैसे प्रोवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स में दोस्तों हम कुछ रिकॉर्डिंग क्लासेस दे देंगे और कुछ लाइव क्लासेस दे देंगे। रीजनिंग आपकी रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा देंगे, इंग्लिश आप बोलेंगे तो लाइव क्लासेस करवा देंगे। जीएस दोस्तों थोड़ा सा ये बड़ा है, तो जीएस हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास दिला देंगे, क्योंकि जीएस में ज्यादा डाउट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जीएस क्या होगा, हम इसकी रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि जीएस में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो ये आप देखेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों को क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप इसको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्लास को आप कर लेंगे, ठीक है। और इस जो एग्जाम की आपकी टाइम है दोस्तों, इसमें 3 महीने का आपको टाइम मिल रहा है। तो 3 महीने में अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है तो कुछ क्लासेस हम इसमें रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप एक दिन में 2 क्लासेस 3 क्लासेस भी देख के आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। ये जो टारगेट बैच है इसकी फी के बारे में बात करें तो इसकी जो फी है मात्र 399 रखी गई है। आप लोगों को पता है एसएससी मेकर जो भी यूट्यूब पे क्लास चलती है या एसएससी मेकर ऐप पे क्लास चलती है, ऐप पे आपको पेमेंट देना होता है, यूट्यूब पे पूरी फ्री क्लासेस चलती हैं और फी बहुत ही कम रखी जाती है, ताकि सभी स्टूडेंट पढ़ सके। और यहां पे मेरा उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्शन ले, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो एसएससी मेकर एक कस्टमर केयर का नंबर है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद से दोस्तों हम बात करेंगे आगे, ठीक है। पहले देखिए आप सभी स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, क्या क्या बातें हैं, उनको ध्यान में रखना है। तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। पहले तो हम बात करेंगे, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, पहले हम फॉर्म की डेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
हाँ, फॉर्म के डेट के बारे में बात करेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहां पे एसएससी एमटीएस के लिए ये फॉर्म की जो डेट है सभी स्टूडेंट देखेंगे, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ध्यान दीजिए 22 मार्च 2022 से, ध्यान दीजिएगा 22 मार्च 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, यानी फॉर्म फिल किया जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है। और लास्ट डेट इसका दोस्तों है 30/4/2022, यानी कि 30 अप्रैल 2022 तक लास्ट डेट है। हम आप लोगों को यहां पे कहना चाहेंगे, आप सभी स्टूडेंट इस डेट को अभी इग्नोर करिएगा, 30/4 का बारे में नहीं सोचना है कि लास्ट डेट में फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि एसएससी एमटीएस में बहुत ही स्टूडेंट बैठते हैं और फॉर्म डेली फिल होते हैं। लास्ट डेट पे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं और सर्वर का इश्यू आता है। क्या होता है, सर्वर का इश्यू आता है, जिस वजह से बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म छूट जाता है। तो हम आप लोगों से कहेंगे जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जितना जल्दी। कहने का मतलब है आप सभी स्टूडेंट 10 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 10 अप्रैल तक आप सभी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर देंगे। देखिए फॉर्म फिल कर देंगे तो एक आपके दिमाग से प्रेशर कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा कि फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करेंगे, तैयारी में लगेंगे। और इसके लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, पेपर आसान होता है। और किनके लिए आसान होता है, जो अच्छे से पढ़े रहते हैं। तो हम लोग देखिए एसएससी मेकर ऐप पे बहुत ही आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे, एकदम जीरो लेवल से तैयारी कराएंगे, एकदम बेसिक से कराएंगे। आप 100% सिलेक्शन लेंगे। तो सिलेक्शन का टेंशन आप लोग एसएससी मेकर पे छोड़ दीजिए। अभी आप लोगों को क्या क्या करना है, ये सारी चीजें कर लेना है। पहले तो आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ये एक प्रेशर आपने दिमाग से हटा देना है। फॉर्म जल्द से जल्द आप लोग फिल कर देंगे, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद हम आप लोगों को बताएं, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए है, चालान के लिए, इन सब डेट को आप भूल जाइए। क्यों, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो बहुत टेंशन होगी। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए, तुरंत आपका फॉर्म फिल होगा, तुरंत पेमेंट भी हो जाएगा। अभी हम आप लोगों को बताएंगे फी क्या है और क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा एक चीज और यहां पे दिया हुआ है। देखिए यहां पे दिया हुआ है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जाम होगा वो होगा जुलाई 2022 में। कब होगा, जुलाई 2022 में। अभी क्या है, मार्च बीत चुका है, अब अप्रैल आएगा, उसके बाद मई और उसके बाद जून। तो आपके पास महीने कितने हैं, 3। और 3 महीने में बेहतर तैयारी के लिए एसएससी मेकर आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चलाएगा। देखिएगा एसएससी मेकर पे जो क्लासेस चलेंगी 3 महीने तक, आपकी इतनी शानदार और इतनी जबरदस्त तरीके से क्लासेस चलेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और ऐप पे एसएससी एमटीएस के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो 3 महीने है, 3 महीने आप लोग अगर मन लगा के पढ़ते हैं, साथ हम लोगों के चलते हैं, तो सिलेक्शन का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, 100% आप निश्चिंत रहेंगे। चलिए आगे हम आप लोगों को बात कर रहे हैं। इसमें देखिएगा सेकंड पेपर भी होगा, जो सेकंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें एसे और लेटर आपको लिखना होता है, उसकी डेट बाद में आपको जारी की जाएगी। पहले आप क्या करेंगे, जुलाई को टारगेट करेंगे कि जुलाई में एग्जाम है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने आपको लग के मन लगा के मेहनत करना है। चलिए आगे हम आप लोगों को थोड़ी सी और हम इसमें जानकारी देंगे। हाँ, सभी स्टूडेंट देखेंगे और अच्छे से वैकेंसी के बारे में, थोड़ी सी वैकेंसी के बारे में जान लीजिए, किसके लिए कितनी पोस्ट है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, एमटीएस के लिए अभी पोस्ट क्लियर नहीं किया गया है कि कितनी पोस्ट है। इसके साथ हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीवीएन, इसमें दोस्तों जो पोस्ट है 3603 है, यानी कि 3603 पोस्ट है इसमें हवलदार के लिए। तो हवलदार भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें भी आपकी आएगी, इसमें भी आपकी पोस्ट रहेंगी। और ये जो आपकी है 3603 पोस्ट, तो ये आपके सामने दिख रहा है। अभी हम आप लोगों को आगे थोड़ी सी बात करें, इसमें ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। यहां पे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये सीबीआईसी और सीबीएन क्या है। तो सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, कस्टम में आपकी जॉब होगी। और जो आपका सीबीएन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक है, इसमें आपकी जॉब होगी, ठीक है। तो बेहतरीन ये भी आपके लिए ऑप्शन है जो इस बार हवलदार के लिए पोस्ट आई है, ठीक है। इसके लिए तैयारी कराई जाएंगी, तैयारी की टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करना है। उसके बाद से एसएससी मेकर से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे। देखिए अभी हम लोग एसएससी जीडी के लिए पढ़ाए, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा।
क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लासेस चलती हैं एकदम बेसिक से चलती है, जीरो लेवल से चलती है और चैप्टर बाय चैप्टर चलती है। चलिए आगे आगे हम बात करेंगे। आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कुछ रिजर्वेशन भी होता है, कुछ छूट भी होती है। तो रिजर्वेशन के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। रिजर्वेशन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसकी जो नोटिफिकेशन है हम एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल से एक बार नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके अपने आप से एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों से बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको ध्यान देना है उसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। पूरी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग एक बार जरूर देखिए। चलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहता है एज लिमिट। क्या रहता है? एज लिमिट। एज लिमिट ध्यान दीजिएगा, जो आपका एज जो काउंट होगा, जो गणना होगा 1/1/2022 तक, ठीक है। कहां तक? 1 जनवरी 2022 तक। अब यहां पे आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे। यहां पे जो आपकी एज है दोस्तों वो है 18 से 25 साल। क्या है? 18 से 25 साल। इसको सिंपल भाषा में आप समझेंगे, ये यहां पे देखिए लिख रहा है कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1997, यानी 2 जनवरी 1997 के पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। एंड नॉट लेटर देन, यहां पे लिखा है 1/1/2004। ध्यान दीजिएगा, 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, इसके पहले यानी कि ध्यान दीजिएगा 2 जनवरी 1997 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपका एज इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए आप सही है, ठीक है। और हम बात करें आप सभी स्टूडेंट, और यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे यहां पे 18 से 27 साल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 18 से 27 साल। तो इसमें हम थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे, जो ये 18 से 27 साल है ये किसके लिए है? इसमें हवलदार जो पोस्ट आई है उसके लिए है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसमें देखिए लिखा है कैंडिडेट वॉर नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995 एट नॉट, ध्यान दीजिएगा, एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। किसके लिए? फॉर हवलदार एनसीबीआईसी, यानी और उसके लिए कुछ पोस्ट एमटीएस के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं, यानी आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा भी हो रही है, 26-27 भी हो रहा है, तो आप हवलदार पोस्ट के लिए भी सही है, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए, और कुछ एज में क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एज में कुछ रिलैक्सेशन भी है, छूट भी है। किनको छूट है आप देख सकते हैं, एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, हाँ पीडब्ल्यूडी जो है यानी कि जो फिजिकल वाले जो होते हैं, हाँ डिसेबिलिटीज जिनकी होती है 10 साल, ऐसे करके हैं ओबीसी में, एसटी एससी में, ये सब सारी चीजें। तो इसको आप लोग एक बार अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे थोड़ी सी हम आप लोगों को बता दें, जो आपकी एज है, जो एज है उसकी गणना कहां से की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो सर्टिफिकेट है, आप लोगों के पास हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट है उसमें जो एज लिखा रहेगा उसी से गणना किया जाएगा। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि जन्म मेरा ये है और इसमें ये लिखा है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके जो मार्कशीट, जो हाई स्कूल का मार्कशीट है उस पर जो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, उससे आपकी एज की गणना की जाएगी, ठीक है। अभी हम आप लोगों को आगे ले चलते हैं। आगे हम आप लोगों को बताएंगे थोड़ी सी क्वालिफिकेशन के बारे में। अभी आप सभी स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के बारे में ध्यान देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है वही बता रहे। एक बार आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, एक बार इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में हम बता दें, ध्यान दीजिएगा, और तैयारी के लिए एकदम टेंशन फ्री रहिए। एसएससी मेकर पे आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएंगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। हाँ, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। हाँ, हाई स्कूल या उसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, हाई स्कूल पास पे ये जॉब है और बहुत ही शानदार जॉब है। इसमें जो आपकी सैलरी होती है, बहुत ज्यादा आप लोगों की डिमांड होती है कि सर सैलरी के लिए बारे में नहीं बताते हैं, कमेंट आपका ये रहता है। तो सैलरी देखिए 30 से 35 हजार के करीब सैलरी रहता है, मतलब 30 हजार के लगभग सैलरी रहता है। अगर आप हाई स्कूल पास कर रहे हैं और 30 हजार के लगभग आपको सैलरी मिल रही है इस टाइम पे, तो एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद से आप तैयारी करेंगे, एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करेंगे, बहुत ही आगे आप जा सकते हैं। अगर आपके पास एक जॉब आ जाता है तो आपका सोचने समझने का क्षमता बहुत अच्छा हो जाता है, आपके पास प्रेशर नहीं रह जाता है। तो ये सब सारी चीजें हम बातें करेंगे, कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे आप लोगों को ज्वाइन करना है, उसके
बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं आगे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, हाउ टू अप्लाई। यहां पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, तो यहां पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। लिंक जो है आप लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर देंगे, नहीं बना है तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। अगर नहीं आता है तो फॉर्म भरने वाले जो दुकान होते हैं आप वहां पे जाके भरा सकते हैं। अगर आप एकदम नहीं जानते हैं तो बहुत से स्टूडेंट अपने मोबाइल से ही भर लेते हैं, तो आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देंगे एप्लीकेशन फी के बारे में। हाँ, एप्लीकेशन फी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखिए पूरी नोटिफिकेशन को आप लोग एक बार अच्छे से जरूर पढ़िएगा, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन जो फी है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है 100 रुपए, 100 रुपए फी है। और कुछ लोगों के लिए फ्री है। किसके लिए फ्री है, देखिए वुमेन कैंडिडेट्स, हाँ, एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी कि SC ST, और उसके बाद से जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो फिजिकल डिसेबिलिटी जिनकी है, उनकी एक्स सर्विसमैन के लिए ये क्या है, फी फ्री है। ये क्या है, ध्यान दीजिए, फी देने की उनको जरूरत नहीं है। तो हम यहां पे आप लोगों को ये कहना चाहेंगे जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, वो फॉर्म जरूर फिल करेंगे। जितने भी स्टूडेंट ST SC के कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिजिकल वो डिसेबिलिटीज जिनकी है, फॉर्म जरूर फिल करेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए आपको पैसे भी नहीं लग रहे हैं। तैयारी करने का बहुत ही शानदार मौका है, आपके पास 3 महीने टाइम है। और SSC MTS का जो एग्जाम होता है बहुत ही आसान होता है, और हम लोग उसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे भी। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक रहेंगे, सिलेक्शन आपका एकदम निश्चित होगा। जैसे बस हम लोग पढ़ाएंगे, बस वैसे वैसे आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। हम लोग 100% आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करते हैं और आप लोग समझते भी हैं, ठीक है। तो बेसिक से क्लासें चलती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। तो ये जो फी है दोस्तों, ये जनरल के लिए है, OBC के लिए है और EWS के लिए, ठीक है। इन्हीं तीन ही कैटेगरी के लिए ये जो फी है वो है, और किसी के लिए क्या है ये, और अन्य जो है उनके लिए फ्री है, सिंपल भाषा में कहे तो, ठीक है। ये चीज समझ गए। चलिए अब हम आप लोगों को आगे बता रहे हैं, और देखिएगा लास्ट डेट पे आपको नहीं जाना है, फॉर्म फिल तुरंत करना है, उसके बाद तैयारी में लग जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि लास्ट डेट कब है, कब भरेंगे, 10 दिन बाद भरेंगे, 15 दिन बाद भरेंगे, इन सब के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चलिए थोड़ा सा एग्जाम के बारे में देखें, एग्जाम के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी देते हैं क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये सब आपको नहीं देखना है, आप अपने अनुसार आप एग्जाम का सेंटर फिल करिएगा जो आपके पास हो, जो आपको अच्छा लगे, जहां पे आपको आसानी हो एग्जाम देना, ठीक है। तो वहां पे आप सेंटर चूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरी नोटिफिकेशन है, अच्छे से देखेंगे समझेंगे। देखिएगा अब यहां पे लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से देखेंगे। क्या है यहां पे आप लोगों को देखना है, यहां पे कह रहा है जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका होगा पेपर 1, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से होगा दोस्तों पेट, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, या बोल सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। हाँ, उसके बाद से आपका दोस्तों होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर 2, ठीक है। इसमें 3 चरण होंगे, पहले आपका होगा पेपर 1, उसके बाद से होगा आपका फिजिकल वाला, उसके बाद से डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। देखिए पेपर 1 ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। पेपर जो आपका ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा चरण है फिजिकल का, बहुत ही आसान है, वो सभी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। तीसरा डिस्क्रिप्टिव का है, जिसमें एस्से और लेटर आपको लिखना है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो भी आपके लिए आसान है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर 1। पेपर 1 में आप जितनी अच्छी स्कोर करेंगे उतने जल्दी आपका सिलेक्शन होगा और उतने सिलेक्शन के आप करीब जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम आप लोगों को यहां पे कुछ जानकारी दे रहे हैं, अच्छे से देखेंगे। पहले आप लोग देखिए पेपर 1 के बारे में। जो पेपर 1 होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, जो पेपर 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, ठीक है। हाँ, पेन पेपर वहां पे आपको पेपर नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर
मॉनिटर पे क्वेश्चन दिखेंगे, आपको माउस के थ्रू क्या करना है, क्लिक करके आंसर देना है। कैसे एग्जाम देना है ये सब सारी चीजें अभी बाद में बात करेंगे। देखिए पेपर 1 में क्या क्या रहने वाला है, आप सभी स्टूडेंट सब्जेक्ट देखेंगे। 4 पार्ट होगा। पहला पार्ट जनरल इंग्लिश का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसे हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, वो होगा 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। तीसरा जो पार्ट होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। और उसके बाद से जो चौथा आपका सेक्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस, जीके जीएस का होगा। इसमें भी क्या होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। ये सारी चीजें आपको पता हो गया। यानी कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 25 चौको 100, 25 चौको 100, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का मान लीजिए, समझ रहे हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है, अब देखिए टाइम ड्यूरेशन जो आपको एग्जाम देना है वो कितने टाइम का होगा, वो होगा दोस्तों 90 मिनट। 120 मिनट कुछ अलग कैंडिडेट के लिए है, आप देखेंगे आप सभी स्टूडेंट ये 90 मिनट, सभी स्टूडेंट समझेंगे। यहां पे 90 मिनट मतलब क्या होता है, 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन करना है। 1.5 घंटा टाइम कम नहीं होता है, टाइम इसके लिए बहुत ही अच्छा है, सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो इसमें क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी आते हैं। और हम आप लोगों को दोस्तों यहां पे 100% गारंटी देते हैं, यहां पे हम आप लोगों को 100% गारंटी देते हैं। आपका रीजनिंग जो है, रीजनिंग 25 में 25, 25 में 25 कोई नहीं रोक सकता है। मैथ जो है, मैथ जो है 25 में 25, ध्यान दीजिएगा, 25 में 25 कोई नहीं रोक सकता है। आपकी वजह से हो सकता है ह्यूमन एरर हो तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम गलत होगा, उससे ज्यादा किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एसएससी मेकर ऐप पे एकदम बेसिक से क्लासेस चलाई जाती है और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछता है। मैथ में दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, मैथ में एडवांस मैथ नहीं है, अरिथमेटिक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथ है। और बेसिक मैथ हम आपको 100% कराएंगे, क्योंकि एसएससी मेकर YouTube चैनल पे भी आप लोग देखे होंगे, जो हम पढ़ाते हैं एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। ये हम लोगों के, हाँ, हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि सभी स्टूडेंट अच्छे से सीखे। तो यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इंग्लिश हम आप लोगों को एकदम बेसिक से कराएंगे, ABCD से स्टार्ट कराएंगे, तो इंग्लिश में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में भी बहुत बेहतर करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद से आपका आया जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए हम इतनी क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ आप उतना पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पेपर 1 के बारे में आप समझ गए। अभी देखिए हम आप लोगों को और कुछ जानकारी देते हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ी सी बताएंगे। और यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे जो पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन जैसे रहते हैं, इस टाइप से आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी उन्हीं ऑप्शन में से आंसर भी रहता है, आपको सॉल्व करके लिखना होता है। ये चीज आप समझ गए। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, अब यहां पे कह रहा है इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का पेपर जो है वो इंग्लिश में रहेगा। और सब आप दोस्तों जो आपका मैथ्स का है, रीजनिंग का है, जीएस का है, आप अन्य भाषाओं में, हिंदी में भी उसको देख सकते हैं, या अन्य जो आपकी जो 22 लैंग्वेज है, समझ रहे हैं, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, आप उसके अंतर्गत भी कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अगर आप किसी अन्य राज्य से है तो। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंग्लिश में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश की जो स्टार्टिंग होती है एमटीएस से होती है, तो अगर एमटीएस का आप एग्जाम देंगे और इंग्लिश आप एक बार सीखेंगे तो आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप आगे भी पेपर देने के लिए उत्साह आपके अंदर रहेगा, कि आप सीजीएल के लिए भी प्रयास करेंगे, सीएचएसएल के लिए भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहां पे लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 1/4 क्या है, ये नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब होता है अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका एक क्वेश्चन जो सही वाला है वो भी चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें रोल होता है। हम लोग बताएंगे आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, किन क्वेश्चन को आंसर देना है, किन क्वेश्चन को छोड़ना है, और कैसे आपको सॉल्व करना है परीक्षा में पेपर। ठीक है, ये सब सारी चीजें हम आप लोगों को जानकारी देंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब आगे हम बात करते हैं, आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पेपर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा,
पेपर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। पेपर सेकंड देखिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और ये इसका क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है। सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना है, 40% आपको नंबर चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो। कहने का मतलब है, देखिएगा इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, शॉर्ट एसे, छोटा सा एसे लिखना है, निबंध जिसे कहते हैं हिंदी में, और लेटर इन इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, लेटर मतलब पत्र, ये सब आप सबको पहले से ही पता होगा, ठीक है, यही लिखना है। और ये 25-25 50 नंबर के होंगे और ये 45 मिनट की ये आपका परीक्षा होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका नंबर आपका फर्स्ट पेपर यानी सिलेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। कहने का मतलब है पास होना है, सिलेक्शन में रोल है, लेकिन नंबर इसमें आप कितना हो कर ले इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो पेपर सेकंड की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पेपर सेकंड के लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, पेपर सेकंड को कैसे आपको करना है, ठीक है। तो अभी आपके सामने जो है सिलेक्शन का मेन जो टारगेट होना चाहिए, पेपर 1 बहुत ही बेहतर करना, बहुत ही अच्छा करना, ठीक है, ये चीज समझना है। चलिए आगे हम आप लोगों को बारे में बताएं, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्वालिफाइंग नेचर का है, एक बार आप लोग इसे पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, उसके बाद से यहां पे थोड़ी सी हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। 4 पार्ट है, आपको अभी हम बताए 25-25 नंबर के, 25-25 क्वेश्चन के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। यहां पे देखिए आप लोगों के सामने इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को थोड़ी सी ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर यहां पे वो भी सिखाया जाएगा सब कुछ। आप लोगों को वोकैब आना चाहिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब याद करने वाली जो चीजें हैं उनको हम याद करने के लिए तरीका भी बताएंगे, जो हमारे टीचर पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो टेंशन लेने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंग्लिश में, इंग्लिश की तो आप फिकर छोड़ दीजिएगा। रीजनिंग देखिए, एसएससी एमटीएस की जो रीजनिंग होती है वो सबसे आसान होती है, उससे आसान कुछ नहीं। तो रीजनिंग में आप देखिएगा 25 में 25 नंबर करेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे। उसके बाद से मैथ्स है, उसके बाद से क्या है, मैथ्स है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, ये 25 क्वेश्चन है, तो 25 में आप 25 नंबर लाएंगे। यहां पे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ हम एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, आप सबको ये पहले से ही पता है, ठीक है। तो मैथ्स में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए उसके बाद से जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस की हम बात करें, जनरल अवेयरनेस में हम आपको इतनी क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ आप उतना पढ़ लेंगे तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यानी कहीं पे भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है हम उसको बहुत आसान कर रहे हैं, ठीक है। बस आप लोगों को करना क्या है, अपने तरफ से ईमानदार रहना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, मन लगा के तैयारी करना है। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे आपको सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ आप लोग 3 महीने हम लोगों के साथ रहेंगे, सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए, पेपर सेकंड सिलेबस भी जान गए। अब आता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अब आता है फिजिकल। फिजिकल के बारे में, फिजिकल के नाम पे आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं मजाक किया गया है। फिजिकल मतलब कुछ नहीं है, जीरो है। फिजिकल मतलब जीरो है, इसके लिए अलग से आपको कोई मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, देखिएगा फिजिकल के लिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे देखिए वॉकिंग है, मतलब आपको चलना है। कितना चलना है, 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में। कितना चलना है, 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में, यानी लगभग 6.4 किलोमीटर, यानी 6 की रफ्तार से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, 6-7 की आपकी रफ्तार हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद से ये मेल के लिए है। साइकिलिंग भी है, साइकिलिंग है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। कितना, 8 किलोमीटर 30 मिनट में। समझ रहे हैं ये कितना हुआ, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी 16 की रफ्तार से साइकिल चलाना है। वैसे भी नॉर्मल जो लड़के होते हैं, नॉर्मल, ठीक है, या बोल दे बूढ़े भी बहुत होंगे तो वो भी 30-35 की रफ्तार में साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो 16 किलोमीटर पर आवर ये कोई होता मतलब नहीं होता है। यहाँ पे फिजिकल के नाम पे समझिए मजाक है। ये नहीं सोचेंगे कि इसके लिए अलग से आपको साइकिल चलाना है, मेहनत करना है। हाँ, साइकिल चलाना
चलाना आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो सीख लीजिएगा, सीख लेंगे तो आप इतना कर लेंगे। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट, मेल के लिए, सॉरी मेल के लिए ये हो गया, फीमेल के लिए देखिए क्या है, वॉकिंग है, चलना है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। क्या करना है, 1 किलोमीटर चलना है कितने मिनट में, 20 मिनट में। 3 किलोमीटर साइकिल चलाना है 25 मिनट में। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहां पे आप 1 किलोमीटर 20 मिनट जो दे रहा है, आप बात करते हुए मन अगर नहीं भी सोच रहे हैं कि चलना है तो भी आप लोग पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, पास करना है, इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, इसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। साइकिल नहीं आता है तो आप साइकिल सीख लेंगे, साइकिल सीखना भी आसान होता है, 10-15 दिन की प्रैक्टिस होती है। किसी भी चीज को सीखना क्या होता है, आसान होता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये सब सारी चीजें सीख गए, समझ गए कि फिजिकल के नाम पे क्या हो। अब आता है क्या, हाइट चेस्ट। हाँ, हाइट चेस्ट क्या होनी चाहिए और वजन क्या होनी चाहिए, ये सब सारी चीजें। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे फिजिकल टेस्ट में, अब यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे मेल के लिए हाइट और चेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, हाइट और चेस्ट की, तो ध्यान दीजिएगा 157.5 यानी कि 157 सेंटीमीटर क्या मांग रहा है, लंबाई होना चाहिए। और यहां पे रिलैक्सेबल भी है, किसके लिए है, 5 सेंटीमीटर का है, गढ़वाली, आसामी, गोरखा एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके लिए 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल भी है। ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हैं। चेस्ट देखिए, चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर है, आप चेस्ट नाप सकते हैं जितने भी मेल कैंडिडेट हैं। और हम आप लोगों को बता दें मिनिमम एक्सपेंशन मतलब जो फुला होता है, सांस खींच के जो सीना फुलाते हैं, वो आपकी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर नॉर्मली सभी फुला लेते हैं, बहुत से ऐसे लड़की होती है 10-10, 15-15 सेंटीमीटर फुलाते हैं, तो 5 सभी लोग फुला सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद से हम फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। तो फीमेल कैंडिडेट में देखिएगा हाइट है और वेट है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 52 सेंटीमीटर और रिलैक्सेबल भी है 2.5 सेंटीमीटर, किसके लिए, गढ़वाली, आसामी, गोरखा, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, तो ये महिला जो कैंडिडेट हैं वो देख लेंगे, जितनी भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, देख लेंगी। ठीक है, वेट देखिएगा, वेट इसमें 48 केजी है। कितना, 48 केजी वेट होना चाहिए। 2 केजी का वेट में छूट भी है, किसके लिए है वो आप आगे देख सकते हैं। समझ रहे हैं, ये चीज समझ गए, इतना आप लोग समझ गए। अब आती है आप लोगों की एक और क्वेश्चन, आप लोगों के पास ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन आता है। तो यहां पे और तो कुछ है नहीं, हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आप लोगों को हम जानकारी दे देते हैं। सैलरी की आप लोगों के पास वो आती है, सैलरी सर इसकी कितनी है। तो सैलरी देखिए लगभग 30,000 के करीब, 30 से 35,000 की सैलरी होती है और बहुत ही शानदार इसकी सैलरी है। ठीक है, किसके लिए, आप हाई स्कूल एग्जाम पास कर रहे हैं और आपकी जॉब लग रही है एसएससी, एमटीएस या हवलदार में, और आपको 30,000 या 35,000 की सैलरी मिल रहा है, तो एक तो घर का प्रेशर आपका कम हो जाएगा, आगे आप तैयारी कर सकते हैं, टेंशन फ्री होके आप कहीं से भी कोई कोर्सेज ले सकते हैं, बुक्स वगैरह ले सकते हैं, तो और घर की भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो सैलरी है 30 से 35,000 कम नहीं है, हाई स्कूल अगर आप एग्जाम पास करके जॉब करते हैं तो। ठीक है, तो यहां पे सैलरी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आगे भी हम आप लोगों को बताएंगे, एसएससी, एमटीएस में, हवलदार में आपका सिलेक्शन होता है, तो ये नहीं कि हमसे आपको दूरी बनाना है, नहीं, आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, हम आप लोगों को आगे की भी जानकारी देंगे कि आप सीएचएसएल का एग्जाम कैसे देंगे, हाँ सीजीएल का एग्जाम कैसे देंगे, आगे चल के यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, वो सब सारी जानकारी हम लोग देंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। आप सभी स्टूडेंट, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, क्या करेंगे, एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पे आपकी क्लासेस चलेंगी, क्या होगी, ऐप पे आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। क्लासेस सभी एकदम बेसिक से चलेंगी, 0 लेवल से चलेंगी, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगी। कुछ टाइम के लिए दोस्तों इसका फी कम किया गया है, ध्यान दीजिएगा, 399 रुपए किया गया है। यह लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए फी कम किया गया है। हम कुछ ही स्टूडेंट को रखेंगे और बेहतर स्टूडेंट को रखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो सभी स्टूडेंट जो जुड़े नहीं है, एसएससी मेकर के ऐप पे जाएंगे, कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, देखेंगे वहां पे ऊपर या सबसे नीचे कोर्स होगा एसएससी एमटीएस का टारगेट बैच। टारगेट बैच को ज्वाइन करिए। यहां पे हम आप लोगों को बता दिए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आपकी सभी क्लासेस होंगी, बेसिक से होंगी। देखिए टाइम की ड्यूरेशन जो है, ध्यान दीजिएगा, 3 महीने का आपका
टाइम है आपके पास। तो इसमें अगर हम सभी को विस्तार से पढ़ाएं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, याद भी करना है। तो कुछ क्लासेस हम आप लोगों को रिकॉर्डेड देंगे, कुछ क्लासेस लाइव देंगे, ठीक है। आपकी जो क्लास है सोमवार से चलेंगी। सोमवार से दोस्तों हम आपको बता दें मैथ्स की कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस पहले प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और फॉर्म आप लोग फिल जरूर कर लीजिएगा, लास्ट डेट पे नहीं जाना है, एक टेंशन को खत्म करना है, दूसरे के तरफ आप बढ़ेंगे एग्जाम की तैयारी के तो उसमें आप टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म का टेंशन छोड़िए, और आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे। हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट क्या करिए, जुड़ जाइए, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर ऐप को इंस्टॉल करें, और ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। ऐप पे का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है। आप प्ले स्टोर पे चले जाइए, टाइप करिए एसएससी मेकर, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए, नहीं कहीं पे प्रॉब्लम होती है, तो फोन मिलाना तो जानते ही हैं, नंबर है 7080108555। ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिए। और ये जो भी क्लासेस है दोस्तों, ये जो भी क्लासेस है एकदम बेसिक से चलेंगी, जीरो लेवल से चलेंगी, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगी, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए। आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, सारी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएगी, कहीं पे डाउट होता है तो उसके लिए डाउट क्लासेस भी चलेंगी। तो सभी स्टूडेंट जुड़िए, मन लगा के तैयारी करिए, कहीं पे दिक्कत आती है तो आप हमें बताएंगे, परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी, सिलेक्शन एकदम 100% निश्चिंत है, ठीक है। तो चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाए, ताकि क्लासेस को हम आगे कंटिन्यू करें। और ये जो फी है दोस्तों, हम आप लोगों को एक बार और बताते हैं। देखिएगा, जो फी है 399 है, इसकी फी वैसे तो 2499 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी फी हम 399 की है, ताकि सभी स्टूडेंट पढ़ सके, ठीक है। तो जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए। उसके बाद से क्लास को मंडे से कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्लासेस हम आप लोगों को रिकॉर्डर देंगे, कुछ क्लासेस हम आप लोगों को लाइव प्रोवाइड करेंगे, जैसी आप लोगों को डिमांड होगी, जैसे चलेंगी, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मन लगा के पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।